आवाज़ हक और इंसाफ की दलील मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। आइए जनाब राना इमरान हुसैन साहब से मैं खिताब के लिए गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों, दोस्तों, कम्युनिटी की आम शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बारिश के तूफान के मौसम में भी तूफान की परवाह किए बगैर आज पाकिस्तान के इस अजीम दिन जब पाकिस्तान दुनिया में सातवीं एटमी ताकत बना तशरीफ लाए। मैं लाहौर से आए हुए जनाब साजिद इकबाल साहब का भी मशहूर हूँ। वो क्योटो से स्पेशल इस इवेंट में शिरकत के लिए आए और इनके साथ इनके साथी, उसके अलावा जनाब अब्दुल रहीम अराई साहब, साबिक सदर पाकिस्तान एसोसिएशन रजिस्टर्ड, और जनाब हमारे बुजुर्ग और कम्युनिटी के सीनियर पाकिस्तानी जनाब मलक हबीबुर रहमान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एसोसिएशन जापान, हमने तशरीफ फरमा है। इसके अलावा मीडिया वालों का, उर्दू वर्ल्ड न्यूज वालों का मशहूर हूं जनाब राशिद सफल साहब का कि वो लाइव कवरेज हमारे प्रोग्राम को दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाएगी और देखी जा रही है, और बाद में भी नेट के ऊपर वो आवाज़े हक पे भी देखी जाएगी। और दूसरे हमारे जनाब बांग्लादेश के साफी भाई, नाम कुछ थोड़ा सा बलासित साहब तशरीफ लाए हैं, जो पाकिस्तानी था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने मिलके ये मुमलकत हासिल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से और हमारे आबाओ अजदाद की लाखों करोड़ों कुर्बानियों से, तो उसमें बांग्लादेश के इनके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। तो उस हिसाब से ये हमारे भाई भी हैं, हमारे देश के भी हैं। गो के 1971 में दिलखराश वाकया पेश आ गया तो बाद लोगों की साजिशें ये काम कर गई, तो आज ये एक अलहदा नाम से पहचाने जाते हैं। तो मैं इनका भी मशहूर हूं, जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं, अहमद सईद भट्टी साहब, जनाब राजा अतीकुर रहमान साहब, जनाब चौधरी सफदर हुसैन साहब, जनाब खालिद महमूद भट्टी साहब, हफीजुर रहमान अब्बासी साहब, मुनज़्ज़म अज़हर हुसैन साहब और जनाब कारी अली हसन साहब, जो कि एक अदारा भी चलाते हैं इस्लामिक सेंटर तजवीदुल कुरान, और पाकिस्तान के वाहिद वो कारी हैं कि जिनके मुतल्लिक़ इमाम काबा ने भी इनकी तलावत की को खराज तहसीन पेश किया, दाद दी कि जैसा गला जैसी अल्लाह ताला ने इनको आवाज दी है कि नगमगीन आवाज में ये अल्लाह का कलाम सुनाते हैं जो दिलों को मुसाफिर करता है।
और हमारे मुस्लिम लीग के भी साथी हैं, मुस्लिम लीग में मशीर आला की हैसियत भी रखते हैं और अदारा भी चला रहे हैं अपना, और बाकी तमाम काबिल एहतराम साथी जो यहाँ तशरीफ लाए, जिनमें शाह हुसैन साहब हैं और इनके बरखुरदार हैं, जो हमारे लिए एक आजाद हैं, हमारे ये इंटरनेशनल ओलंपिक बॉक्सर हैं। उसके अलावा यहाँ मासमोतो जो है जापान का चैंपियन, उसके भी उस्ताद हैं, उनको भी ट्रेनिंग ये इनने दी और टीवी पे उन्होंने जिक्र किया, ये भी हमें तशरीफ रखते हैं। तो मैं अपने अगर कोई दोस्त मैं फतन एक शेर, अभी इधर शायर एक शेर कह के और शेर ही बन गया, उनके जज्बात की भी कदर करता हूँ। और मेरे लिए तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा है कि मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी थोड़ी सी कि मुंह पे वो जरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनने क्या क्या एटम बम जो है, आज यौम तकबीर है एटम बम की, इनने भी एटम बम भरे हुए हैं। तो अब मैं आता हूं थोड़ा सा पस मंजर बताने के लिए कि सबसे पहले एटम बम जो है वो अमेरिका ने 1945 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया। और उस एटम बम के गिरने के बाद पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, जब इस कौम ने अपनी शिकस्त फाश कबूल की, हिरोहितो ने दुनिया के सामने आके अपनी शिकस्त को इतराफ किया और दुनिया का ज़हन इस तरफ चला गया कि अगर किसी को शिकस्त देनी है तो उसके लिए एटमी ताकत होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद तकरीबन 6 कंट्री मजीद, जिसमें चाइना भी था, फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था, दूसरे सारे कंट्री 6 के करीब एटमी ताकत बने और उनने इस पे वर्क किया। और अल्लाह के फजलो करम से उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब इंडिया ने, हमारे अजली दुश्मन ने, हमारे इस मुल्क को, इस धरती को, पाकिस्तान की को ना मानने वाले दुश्मन ने पहले दिन से पाकिस्तान बनने से लेके आज तक इस मुल्क को तस्लीम ना किया, उस घटिया किस्म के दुश्मन ने 1998 18 मई को 5 एटमी धमाके किए। उन 5 एटमी धमाकों के बाद इंडिया की आंखें बदल गई, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई, उनके तमाम चैनल और रेडियो और दूसरे मीडिया के अदारे और उनके बोलने वाले लोग वो पाकिस्तान को एक कमी और कमीन समझना शुरू कर दिया। उनने एक ऐसे समझा कि चूंडिया मसल के रख देंगे इसको, और उनका वो रवैया 10 दिन तक पाकिस्तान की कौम के ऊपर जिस तरह उनके दिलों पे और जिस तरह उस कौम के असाबों पे गिरा और जिस तरह उनने इनको ललकारा और दुश्मन ने बताया कि ये झूठ है, ये पाकिस्तानी कुछ नहीं है, हम जब चाहे जिस एरिया का इनको हिट करना चाहें हम कर सकते हैं, हम दुनिया की 6ठी एटमी ताकत हैं। तो पाकिस्तान के जो खुफिया तौर पे आज तक बातें होती आई थी कि इनने एटम बम बना लिया है, ये पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, उसका जवाब ना आना। और उस वक्त के वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब अपने उन कबीना में और दुनिया की बातों में देख रहे थे कि अगर आज कोई अहम फैसला ना किया, जिसको आज तक डॉक्टर कदीर ने 26 साल लगा के और इस मुल्क में आके उनने और उनके साथ दूसरे हमारे साइंसदानों ने मेहनत करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत तो बना चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की कौम के जो मुआशी हालात हैं उनको मद्देनजर रखे हुए किसी और मुख्तलिफ मसालत के तहत वो ऐलान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये फैसला भी करने का वक्त आया तो अमेरिका ने, क्लिंटन ने 5 कॉलें मियां साहब को की और उन्हें कहा कि जितने पैसे, जितनी दौलत आप कहें आपको हाजिर करते हैं, जाती तौर पे जो है वो आपके अकाउंटों में भी डालते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत का ऐलान मत कीजिए,
लेकिन मेरे अजीम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे ही कायद नहीं है, पाकिस्तान के भी कायद हैं। और आज जिस तरह वो मैदान में निकले हुए हैं, सैयद ज़ैम कादरी साहब की जुबानी भी आपने सुन लिया कि उनने सर पे कफन बांध के वाज़ेह तौर पे, हमने तकबीर में भी कहा और सरगोदा के जलसा में भी कहा कि मैं सबसे पहले अपनी जान इस मुल्क पे कुर्बान करूंगा और आप सब भी इस मुल्क की जो अना है, इस मुल्क की जो अपनी आजादी है, उस पे हर्फ नहीं आने देंगे। तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त 28 मई 1998 को 5 एटमी धमाके, इंडिया के 5 एटमी धमाकों के बदले 5 एटमी धमाके चागी के पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोद के उस दिन 28 मई को 3:15 पे पहला बटन जो है वो एटमी धमाके का पुश किया। तो डॉक्टर मन साहब बोलते हैं, कहते हैं कि जब बटन पुश किया हमने, उससे पहले आधा घंटा मियां साहब ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि कोई ऐसे हम कुव्वत नहीं रखते इसे सुनने की कि हमारा एटमी धमाका नाकाम हो गया, हमें इतनी जुर्रत नहीं, हम ये दुनिया वालों के सामने फेस नहीं कर सकते, तो कोई ऐसी बात मुझे बताएं, अगर कोई है तो उस हिसाब से हम कोई तरीकाकार करें। तो उन्होंने कहा मियां साहब अल्लाह फजल करेगा। डॉक्टर कदीर साहब से उनसे बात की, उनने भी इसकी जो है वो क्लियर किया। तो जब बटन 3:15 पे पुश किया तो जो सुरंगों के अंदर वो सारे एटम बम रखे हुए थे मुख्तलिफ सुरंगों के अंदर, वो 30 सेकंड गुजरने के बाद उन्हें अपना अमल दिखाना था, लेकिन 32 सेकंड गुजर गए तो कोई आवाज नहीं आई, हर तरफ खामोशी हो गई और सबके दिल बैठ गए। साइंसदानों के भी, हमारी आर्मी के भी, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट थे या मुहिब्बे वतन थे या मियां नवाज शरीफ और उनके साथी थे, वो परेशान हो गए कि क्या हुआ। और 34वें सेकंड में जल्जला आया। वो बताते हैं कि ये वो पहला जल्जला है कि जिसमें इतनी खुशी हुई। जल्जले आते हैं लोगों में खौफ तारी हो जाता है, लेकिन वो जल्जला आज तक नहीं भूलता जब जमीन थरथराई और उसके साथ नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की गूंज जो है वो हर तरफ हर सू फैल गई। तो भाई ये छोटा सा दिन नहीं है, इसकी अहमियत उन्होंने सच कहा कि 14 अगस्त से कम नहीं है कि इस दिन पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिला। इससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना के दे दिया, लेकिन दुश्मन हमसे ताकतवर था, अफरादी कुव्वत में भी ताकतवर था और फौज के लिहाज से भी ताकतवर, और फिर एटमी कुव्वत भी हो गया। अगर आज उस दिन मियां साहब ये धमाका ना करते तो आप गौर करें कि कौम आज तक एहसासे महरूमी और एहसासे कमतरी का शिकार रहती। हम कभी अपने दुश्मन के सामने आंख उठा के बात ना कर सकते। हम तो क्या, आप अपने जाती अपने आप पे थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, आपके अंदर भी, यहाँ पाकिस्तानियों में भी ग्रुप बंदियां हैं, पाकिस्तानियों की सियासी जमातों में भी नजरियाती इख्तलाफ है, दीनी जमातों में भी इख्तलाफात हैं, और वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए, एक दूसरे के आगे निकल जाने